तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहां पर हमें एक आदमी भागता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद एक औरत दिखाई देती है और कुछ अजीब तरीके के लोग उस आदमी का पीछा कर रहे होते हैं। और वो अजीब से दिखने वाले लोग उस आदमी को पकड़कर उस बूढ़ी औरत के पास लेकर आते हैं। वहाँ पर वो बूढ़ी औरत उस आदमी को एक कमरे में कैद कर देती है, जहाँ पर आत्माएं उस आदमी को मार देती है। अब हमें एक पुलिस वाला दिखाया जाता है जिसके पास एक लड़की का कॉल आता है। वो लड़की उस पुलिस वाले को बताती है कि उसके घर पर गहनों को चोरी करने के लिए एक चोर आया था, जिसे उसके घर वालों ने पकड़ लिया और वह उसे जान से मारने के लिए तैयार बैठे हैं। और वो उसे पुलिस वाले को बोलती है कि वह आकर उसको बचा ले, और वह उसके पिता से भी बोलती है कि उस लड़के को छोड़ दें, उसे ना मारे। पर उसके पिता उसकी बात नहीं मानते। और अब हमें वो चोर दिखाया जाता है जो अपने शरीर पर पूरे गहनों को बांध लेता है और पूरे शरीर पर आग लगाकर वहाँ से निकल भागते हुए नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है। और वहाँ से बचकर वो अपने दोस्त से मिलता है जो उसका रास्ते में पहले से ही इंतज़ार कर रहा होता है। अब हमें हीरो की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है जहाँ पर वो एक स्टंटमैन का काम करता है। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका बैग एक चोर लेकर भाग जाता है, जहाँ पर वो लड़की अपने हीरो से हेल्प मांगती है और वह लड़की उस चोर का पीछा करने लग जाती है, जहाँ पर हमारे हीरो को उस लड़की से प्यार हो जाता है। वो लोग उस चोर का पीछा करते हुए एक पुराने घर में चले जाते हैं, जहाँ पर वो चोर उस बैग को खोलकर देखता है और वहाँ उस बैग में कुछ ऐसा देखता है कि वह उस बैग को फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। जब हमारा हीरो बैग खोलकर देखता है तो उसमें हड्डियाँ मिलती हैं। अब वो लड़की हमारे हीरो से उसका बैग लेकर बिना कुछ कहे चली जाती है। मूवी में हमें दिखाया जाता है कि हीरो के मामा को उसकी ज़रूरत होती है। वहीं पर उस गुंडे ने एक लड़की को किडनैप किया हुआ होता है। ये वो ही लड़की होती है जिससे हमारा हीरो प्यार करता है। अब वापस से हमें प्रेजेंस की स्टोरी दिखाई जाती है। हमारे हीरो को रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था, और वो उसको बचाने के लिए अपनी कार में बैठाकर वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। पर रास्ते में पुलिस वाले उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं, और वो उसी गांव में पहुंच जाते हैं जिस गांव में जाना मना होता है। वहाँ उन पर कुछ अजीब से लोग नज़र रखते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ लोगों को बांधकर पीटा जा रहा है, और वो वहाँ से बिना कुछ कहे चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर एक डॉक्टर से मिलते हैं जो कि लड़कियों से सख्त नफरत करता है। तभी हमारे हीरो के फ़ोन पर एक कॉल आ जाता है और वह बाहर चला जाता है। तभी हमारे हीरो के दोस्त को एक लड़की दिखाई देती है और वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब वह लड़की खड़ी हो जाती है और वहाँ से उस डॉक्टर को मारकर वहाँ से भाग जाती है। अब जब हमारा हीरो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कार गायब है, और हमें यहाँ पता चलता है कि वही लड़की कार लेकर भागी है। उस लड़की की कार का पीछा कुछ लोग कर रहे होते हैं और उसका पीछा करते करते वो उस लड़की को वहाँ पर वो बेहोश कर देते हैं और उसकी कार लेकर चले जाते हैं। उन्हें उस बूढ़ी औरत के पास लेकर जाता है। जब हमारा हीरो उस बूढ़ी औरत से मिलता है तो वो बताती है कि वह उसके बारे में सब कुछ जानती है। और फिर हमें वापस से पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। वहाँ पर हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो और वो लड़की होते हैं। तभी हीरो पर कोई अटैक कर देता है और हमें पता चलता है कि वो तो एक बच्चा है जो उस लड़की को बचाने वहाँ पर आया है। अब वो हीरो उससे पूछता है कि उस बैग में उस दिन हड्डियाँ किसकी थी। उस लड़की से पूछता है और लड़की बताती है कि हम हमारे गांव में हंसी खुशी से रहते थे, पर कुछ लोगों ने आकर वहाँ पर हमारे जंगल पर कब्जा कर लिया और हमें वहाँ से निकाल दिया। हमने बहुत मेहनत करके बच्चों को शहर में काम करने के लिए भेजा ताकि हम पैसे इकट्ठे करके वकील कर सकें और उस केस को लड़ सकें, पर उन लोगों ने देने वाले लोगों को खरीद लिया था। तभी वो लड़की अपने गांव में गड़े हुए लोगों की हड्डियों को ढूंढकर फोरेंसिक लैब में ले जाती है जांच करवाने के लिए, और इसीलिए वो लड़की उस बैग को उस दिन वहां से लेकर चली जाती है। अब वापस से हमें प्रेजेंस की स्टोरी दिखाई जाती है जहां पर हमारा हीरो गुंडों को पीटकर उनका पीछा करता है, और उन गुंडों का पीछा करता हुआ वह एक पुरानी हवेली में पहुंच जाता है जहां पर एक आदमी मिलता है। हीरो के चुराए हुए गहनों का बैग होता है। वो बताता है कि ये गहने उसने उसकी बेटी के लिए बनाए थे, और हमारा हीरो वहाँ से उससे बैग लेकर वहाँ से भाग जाता है। और तभी सुबह हो जाती है और सारे भूत वहाँ से गायब होने लगते हैं, पर रास्ते में हमारे हीरो से भूत अपना बैग चुरा लेते हैं और वहाँ से उस बैग को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। और हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर भी एक भूत है। अब हमारे हीरो को वहाँ पर एक तांत्रिक दिखता है जो कि एक पुराने मंदिर में जा रहा होता है, और वह हमारे हीरो को बताता है कि
यह एक ऐसा गांव है जहां पर मौत ऐसी आत्माएं आती है जिनके मन में बदले की भावना होती है या फिर जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई होती हैं। वो उन्हें बताता है कि यहाँ पर जो बूढ़ी औरत है वह इस गांव की रखवाली करती है और वहाँ पर वो जो गार्ड्स हैं वो किसी भी आत्मा को वहाँ से बाहर नहीं जाने देते और वो सभी भूत उस बूढ़ी औरत की छड़ी से डरते हैं। अब हमारा हीरो उन गहनों को वापस लेने के लिए एक प्लान बनाता है जिसके लिए वो उस लड़की को ढूंढते हैं जिसके पिता ने उसके लिए गहने बनाए थे। और अब हमारा हीरो उसके साथ वाली लड़की को उस विलन की लड़की बनाकर साथ में उस गांव में ले आता है। पिता के यहाँ एक आदमी नौकरी करता था जो उसके सोने के गहने के चक्कर में गलती से उस लड़की के पिता की मौत उसके हाथों हो जाती है। अब उस लड़की के बारे में सब कुछ जानने के बाद वो हीरो वापस उसी गांव में वापस चला जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि डॉक्टर उस विलन का बाप है। अब हमारा हीरो प्लान के मुताबिक उस विलन से सारे गहने ले लेता है और तभी विलन को हमारे हीरो के प्लान के बारे में पता चल जाता है और सारे भूत हमारे हीरो का पीछा करने लगते हैं। तभी हमारे हीरो को वही लड़की दिखाई देती है जिससे वह प्यार करता है और वह वहाँ पर रुक जाता है। तभी उस लड़की को अच्छा नहीं लगता और एहसास नहीं होता कि वह हीरो गलत है। तभी वो सच पता करने के लिए उस बूढ़ी अम्मा के पास जाती है, उसे सच्चाई दिखाती है। वहाँ पर वो लड़की हमारे हीरो को कैद करके वहाँ से भाग जाती है जहाँ पर उसके पीछे कुछ गुंडे लग जाते हैं और वहीं पर उस बूढ़ी औरत से उस लड़की को पता चलता है कि हीरो तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था पर उसे बचाने के चक्कर में उसकी मौत उसी हीरो के हाथ पर हमारा हीरो भी उस विलन को हरा देता है और वो विलन को बताता है कि जिसके हाथ उसकी मौत हुई थी उसी आदमी ने उसकी बेटी को अपनी बेटी की तरह पाला है। ये सब सुनने के बाद विलन को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। ये सब होने के बाद हमारा हीरो उन गहनों की मदद से उस लड़की के जंगल को भी बचा लेता है। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक कमेंट और ऑन करना ना भूलें।